नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जो इस देश के जाने माने कानूनविद हैं, संविधान के जानकार हैं। मेरे मेहमान हैं सोली सोराब जी। सोली सोराब जी, बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपका। आपका लंबा अनुभव है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, बड़े पेचीदा मामलों में आपने सुप्रीम कोर्ट को हेल्प किया है, मदद किया है, संविधान के कई पेचीदा सवालों को सुलझाया है। लेकिन अभी अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो कई तरह की कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही हैं। जजेस दूसरे जजेस के वर्डिक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं वो वो कहते हैं कि वो माफ़ी मांगे जिन जज ने ऑब्जर्वेशन दिया है, अगर कोई रिमार्क दिया है। तो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे को अफसोस हो रहा है। ये भी डिफरेंस हो है तो कोर्ट में करो। जुडिशरी प्रीवियस ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। मैं साहब पब्लिक में इस क्रिटिसिज्म करने का जजेस का, सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट का पब्लिक परसेप्शन भी, मैं भी क्या बोलूँ, पब्लिक परसेप्शन इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द जुडिशरी। कॉन्फिडेंस, दिस सॉर्ट ऑफ allegations, counter allegations, उसे रिप्लाई किया by the high functionaries of the judicial institution, I think वो जुडिशरी को ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए हैं अभी, अल्तमस कबीर, उन्होंने मीडिया से भी उनकी शिकायत है कि एक ख़ास अखबार ने उनको टारगेट किया है, एक ख़ास पत्रकार ने उनको टारगेट किया क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू देने से मना किया। मीडिया किसको टारगेट नहीं करता है? ये तो मीडिया है, यू टू लिव विद द मीडिया। अनलेस सब गलत बात किया है मीडिया ने, फैक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट को दिया है, तो ऑफिस का रजिस्ट्री को बोलो करेक्ट करे। खास जाना न्यूज़ चैनल पर कॉन्ट्रडिक्ट करना, मेरे को नहीं लगता इट्स इन कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ द हाई ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस। एक और सवाल है सोली सोराब जी के, हाल ही में कई कोर्ट के फैसले आए जिनका पब्लिक में बहुत स्वागत हुआ है। ख़ास तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट करने को लेकर जो फैसले आए हैं कि क्रिमिनल्स जो कन्विक्ट हो चुके हैं, बेशक उनकी अपील पेंडिंग हो हायर कोर्ट में, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। पब्लिक परसेप्शन देखें तो इसको वेलकम किया है। हाँ, बराबर, मैं भी वेलकम करता हूँ। आप भी वेलकम करते हैं? हाँ, वी डोंट वांट क्रिमिनल्स टू मेक लॉस फॉर अस। लॉ ब्रेकर्स मस्ट नॉट मेक लॉ फॉर यू एंड मी एंड आवर चिल्ड्रन। तो आप खुश हैं इस बात से, इस फैसले हाँ, से? बहुत खुश हूँ। लेकिन मन हो सकता है, डिफरेंट व्यू हो सकता है। आफ्टर ऑल, लुक, एनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सन विल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। समझा? यूनिफॉर्मिटी ऑफ व्यूज तो नहीं होता है, पर डिस्कस करो, डिबेट करो मेरिट्स ऑफ द डिसीजन विदाउट अटैकिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द जज। लेकिन ये भी एक क्रिटिसिज्म है या ऑब्जर्वेशन आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये देखने में फैसला सही है, क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए जो कानून बनाए, लेकिन ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो सरकार 20 साल नहीं करेगा तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट चल करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया है। अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड, द सीट शैल thereupon become vacant. Thereupon become vacant means that person ceases to be a member. नहीं, ये बोलने का कि पार्लियामेंट करे, जो पार्लियामेंट ऐसे ये थियरी जो करेक्ट हो है तो अपना कुछ होता नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल वर्मा साहब ने दिया विशाखा में जजमेंट, कभी आया? अभी तक लॉ नहीं हुआ है, बिल आया है। कितना साल हुआ? 20 साल। तो ये बोलना का तो बेकार है कि पार्लियामेंट, हाँ थियरी में पार्लियामेंट करना चाहिए, पर पार्लियामेंट करते कुछ, ये कायदा कानून की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट तो दूसरी बार में चले जाता है, नया डिस्ट्रप्शन, नया एडजमेंट, न वो मेटे। तो मेरा मन से इन आर कंडीशन, अपना कंडीशंस में ये सुप्रीम कोर्ट करते हैं वो सही है।
हो सकता है कि इन सम केसेस सुप्रीम कोर्ट जरा बाउंड्री लगाता है सिक्सर, हो सकता है। बट ऑन द होल आई थिंक दिस काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड वेरी गुड फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। लेकिन ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी और हाई कोर्ट्स हैं वो वक्त वक्त पर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो विधानसभाएं हैं, चाहे संसद हैं, पार्लियामेंट है, सरकार है, सबको सीख देते हैं, सबको कहते हैं कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले दे देता है कि आपको ये करना होगा, इसमें आप रिपोर्ट दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, इसका स्टेटस बताइए। लेकिन क्या जुडिशरी में सब कुछ ठीक हो रहा है? लाखों केस पेंडिंग हैं, जुडिशरी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन की अपनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर किया जाना चाहिए, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के देखो भाई, ये दो चीज़ का कनेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न लोअर कोर्ट में केसेस का बहुत पेंडेंसी है, ये वो बात अलग है। ये उसके लिए राज्यसभा को बोलो, टीवी डिस्कशन करें। तो ऐसा नहीं होता कि उसके लिए जहाँ ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट बता नहीं सकते कि पार्लियामेंट यहाँ तक कुछ कानून नहीं किया है, कि स्टेट लेजिस्लेचर करते नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं करें। एक चीज़, एसिड टेस्ट पब्लिक में क्या लगता है, पब्लिक फील से जो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करे तो अपना देश का क्या होगा, पब्लिक परसेप्शन में है ना। तो आस्क एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक अबाउट दिस केसेस, पॉलिटिशियंस तो पसंद नहीं आएगा, इन्हें कोई दिक्कत होगा। पर पब्लिक तो अर्जुन मानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट है जहाँ तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रहेगा ना, अपना ह्यूमन राइट सेफ रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक देखो, कितना आदमी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आप बोलते हैं ना, 5 साल 7 साल लैंग्वेजिंग। अभी सुप्रीम कोर्ट बोलते जे इन लोग को बोला है कि जे ऑफेंस किया है, जो कन्विक्ट होगा तो 3 साल का सजा, 3 साल का सजा होगा, 5 साल इन लोग है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर क्या कि भाई क्या चलता है, आप इसको अर्ली ट्रायल करो, नहीं तो इसको बेल पर छोड़ दो, नहीं तो श्योरिटी बॉन्ड पर छोड़ दो। इतने देखो, एज थ्योरी में कोर्ट को ये मैटर्स में नहीं जाना चाहिए, थ्योरी में। पर आप तो थ्योरी में मानना नहीं है, वी हैव टू सी अपना कंडीशंस में, कंट्री में क्या कंडीशंस हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इज फोर्स टू इंटरवीन। एक और चीज़ सोले सराब जी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि यू हैव टू लिव विद मीडिया, लेकिन मीडिया में कई बार मीडिया ट्रायल होता है लगभग हर इशू का आजकल। क्या जो अदालत में जो कार्रवाई होती है, क्या जब जजेस के फैसले आते हैं, जब आप जैसे वरिष्ठ लोग बहस करते हैं, क्या मीडिया कवरेज का उस पर असर होता है? नहीं, मीडिया ट्रायल समझो क्या है। मीडिया ने बताया जेसिका लाल केस में कि वो केस कितना साल से नहीं आया, वो मीडिया ने ठीक किया, उसके लिए बची केस हाई कोर्ट ने ले लिया। मीडिया एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वो ठीक है, मीडिया सब चीज़ में बता सकता है। पर जब ये ट्रायल शुरू हो है तभी मीडिया ने करना, नहीं ये झूठ बात बोलते हैं, वो विटनेस सच बात नहीं बोलता है। अरे भाई, ये तो कोर्ट का फंक्शन है, मीडिया का फंक्शन नहीं है कि आदमी को मानना नहीं मानना, वो झूठ है सच है। ये कैसा चलेगा? ऐसा पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं चलता है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो होता है, जो बहस, जजमेंट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जजमेंट क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नहीं, जजमेंट क्रिटिसाइज करने में कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। ऑफ कोर्स जजमेंट क्रिटिसाइज करने भी बोल सकते हैं कि जजमेंट गलत है, पैसा बोले कि जजमेंट डिसऑनेस्ट है, जजेस ने पैसा लिया है, वो अलग बात है। इट इज अ डिफरेंस। नहीं, लेकिन सोले सराब जी, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आप कोर्ट में किसी मामले को लेकर बहस करते हैं, मुद्दे को रखते हैं या जजेस फैसला देते हैं, क्या कभी मीडिया का जो कवरेज होता है या जो एक ओपिनियन नज़र आता है मीडिया के द्वारा कि देश में ये ओपिनियन बन रहा है, क्या उसका कोई असर होता है? नहीं, डेफिनेटली असर होता है। पर मेरा खास मीडिया के साथ खोर ऐसा है, समटाइम ये लोग फुल फैक्ट सुनते नहीं है, फुल फैक्ट समझते नहीं है, न पीछे मीडिया में चलता है।
ना मीडिया में डिस्कशन देखा किसा करता है भुआ भूम ये कर ये बोलेगा ये करेगा ये एक ही रीत नहीं है। डिबेट करो, डिस्कस करो, पहले बराबर फैक्ट्स सोचो, तुम्हारा फैक्ट्स गैदर करो। ये बीच बोल सकता है, हम बोला है कि नहीं जजमेंट गलत लगता है, कारण कि आफ्टर ह्यूमन बींग्स है ना, कि मशीन नहीं है कि प्रेस करेगा तो एक्चुअल करेक्ट जजमेंट आएगा। तो ये गलत मिसकंसेप्शन है कि क्रिटिसिज्म जजमेंट का नहीं कर सकता। ऑफकोर्स कर सकते हैं, हम लोग ने किया नहीं। एडीएम जबलपुर जब ये आया हो कि इमरजेंसी टाइम में किसको हेबियस कॉर्पस का कोर्ट में नहीं जा सकता है, बट क्रिटिसिज्म मस्ट नॉट एट्रीब्यूट मोटिव्स, डिसऑनेस्ट मोटिव्स। अगर जो डिसऑनेस्ट मोटिव एट्रीब्यूट करो तो बची पुरवार करो। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अटॉर्नी जनरल था तभी मैं अमेंड कराया जी। क्या आदमी पहले क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक आदमी बोलते थे कि भाई हम पुरवार करता है, तो बोल नो, ट्रूथ इज नॉट डिफेंस। नहीं, अभी अमेंड किया है कि बोनाफाइड प्ली यू कैन एस्टैब्लिश कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अनइम्पीचेबल एविडेंस है कि जजमेंट was obtained through extraneous means or illegal means, or let us put it frankly, through bribery of the judges. But then prove it. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप साबित कर सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। गलत हुआ है इसमें बिल्कुल नहीं, पर गलत तरीके से हुआ है। हाँ, गलत हुआ ये अलग बात है। Erroneous judgment, anyone can say, I have said, and it's impossible. People may have different views. You can say it, criticize it. But to say the judgment is dishonest, it's a different matter. But even now, the Contempt of Court Act does not rule out that. But then you must prove it. You can't say, I can't prove it. मैं prove नहीं कर सकता। तो लेकिन मुझे लगता है इसमें एलिगेशन करने का, जब भी पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में। जी। सोली सोराब जी के साथ ये बातचीत जारी रखेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सोली सोराब जी मौजूद हैं जो इस देश के जाने माने कानूनविद और संविधान के जानकार हैं। सोली सोराब जी, जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, एक बार फिर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चा शुरू हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होने वाले थे उससे पहले इस तरह की खबरें आई कि वो एक हाई कोर्ट जज को प्रमोट करना चाहते थे कॉलेजियम के थ्रू ही, लेकिन उनको ये समझाया गया कि इस तरह की परंपरा नहीं है, ये ठीक तरीका नहीं है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ चुके हैं, उनको वो प्रोसेस पूरा करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो जजेस के अपॉइंटमेंट का मसला है वो एक बहस का विषय रहा है। कॉलेजियम सिस्टम लेके आया गया था कि सरकारी जजेस से मुक्ति पाई जा सके, वो बाहर किया जा सके, उनको बेहतर मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा ये, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाई मेरा तो अभी ओपिनियन है कि कोलिजियम सिस्टम जो बिगिनिंग में हम लोग ने बोला था कि होना चाहिए, कारण का मन में था कि सरकारी जजेस नहीं चाहिए, पर जे इस कोलिजियम सिस्टम इज बीन वर्किंग, इट इज़ इन वेरी अनसेटिस्फैक्टरी, कोई सवाल नहीं। जस्टिस वर्मा साहब who had given the judgment which started this collegium system, a short time before he died, he also expressed the view कि भाई satisfactory नहीं होती है। तो ऐसा लगता है मुझे कि नहीं, देखो कोलिजियम सिस्टम में मेन फॉल्ट ऐसा है कि खाली जजेस अपॉइंट करें जजेस, अरे एग्जीक्यूटिव को भी ज़रा वॉइस होना चाहिए। जुडिशरी में हैव अ डोमिनेंट वॉइस बट नॉट एन एक्सक्लूसिव वॉइस, यू कैन कम्प्लीटली लीव आउट द अदर्स। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशियल कमीशन फॉर्म करना चाहिए जिसका कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें चीफ जस्टिस, मे बी अनदर वन और टू जजेस, मे बी एमिनेंट रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, and someone from the executive, maybe the law minister, the one other eminent jurist, to be selected by the president and the chief justice in consultation. It's a broad base होना चाहिए, that would be much better. तो जुडिशियल कमीशन का जो आप सजेशन दे रहे हैं, ये सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ, रिमूवल की बात नहीं। जी नहीं, और लेकिन जुडिशरी में रिफॉर्म को लेकर और भी कई तरह के प्रपोजल्स हैं। मसलन जो जजेस के कॉन्डक्ट को लेकर एक डिबेट, कॉन्डक्ट है ये तो अलग बात है, आपने अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, बस ये लोग का मिसबिहेवियर, मिसकॉन्डक्ट और दूसरी कोई बॉडी होना चाहिए।
और जुडिशल काउंसिल कनका भी तो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है नए पार्लियामेंट में, ये भी एक्सपीरियंस होता है कि पोलिटिसाइज हो जाता है न, बहुत लेबोरियस है, क्योंकि एक दो वक्त चला है। पर ये भी रिफॉर्म करना चाहिए, वो बात अलग रखो। अपॉइंटमेंट तो अच्छा हुए तो रिमूवल का भी मौका कम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेमा जो जुडिशल कमीशन होगा ब्रॉड बेस, तो पीछे एक कोलिजियम मेंबर को एक जज पसंद है हाई कोर्ट का, एक कोलिजियम मेंबर को एक लॉयर पसंद है, ये सब पर्सनल चीज़ कम हो जाएगी, हो जानी चाहिए। जी, लेकिन सोली सराब जी, आपने कहा कि अगर बेहतर जजेस आएंगे तो कंट्रोवर्सीज कम होंगी, सिस्टम ज़्यादा क्लीन होगा, ज़्यादा साफ होगा, लेकिन आज की तारीख में कहें तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि जुडिशरी में करप्शन बिल्कुल नहीं है, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आरटीआई के अंडर लाने की बात होती है, कुछ लोग एग्री करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग डिसएग्री करते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं। 30 साल अगर बोलते रहा हिस्सा तो मैं समझता कि इसने पिया है, कुछ पागल आदमी है। अभी वी टेक इट सीरियसली, बट लेट मी टेल यू कि overwhelming majority of cases, judiciary is judges are honest and conscientious. There are rotten eggs. They should not be at all. बराबर है, एक भी होना चाहिए। पर एक खोटा इंप्रेशन है कि जुडिशरी इज रैम्पेंट विद करप्शन। हम तो हायर जुडिशरी, एक गलत इंप्रेशन है, नहीं गलत इंप्रेशन निकालना चाहिए, नहीं तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि हाल ही में जो जिस तरह का आपने भी देखा होगा कि जिस तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट हुए डिफरेंट इश्यूज को लेकर, उसी तरह से करप्शन को लेकर भी, और ज़्यादा पारदर्शिता, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लोग उम्मीद करते हैं, तो वैसे में जुडिशरी को भी शायद उसकी भी जिम्मेदारी। जी, जुडिशरी, राजा ने जेल में कौन भेजा करप्शन में? सुप्रीम कोर्ट के लिए गया। दूसरा करप्शन केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक चीज़ रखना चाहिए, आप डिक्लेयर करो आपका कैंडिडेट्स का क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है, एंटीसीडेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज़ में इन पर करप्शन भी फाइट करते हैं, पर एक इंस्टीट्यूशन एक ही ना तो नहीं करे, सब साथ में। पॉलिटिकल पार्टी क्यों टिकट देता है लोग को, जिसके हमने रेप का चार्जेस है, सीरियस चार्जेस है, कारण के वो आदमी वोट ला सकते हैं। The judiciary can only do to a limited extent. ये सब और इंडिया का पैनसिया नहीं करता है, पर मैं समझता हूँ कि जुडिशरी ये चीज़ किया है, ये तो पब्लिक भी खुश है। कारण कि नहीं करता था तो क्या होता था, जुडिशरी नहीं था तो राजा को क्या होता था, ये 2G स्कैम में क्या होता था, मेरे को बताओ। व्हाट वुड हैपन? ये तो बोल सकते नहीं जुडिशरी काम नहीं है, जुडिशरी काम नहीं है, तो जुडिशरी क्या करेगा? ये सब आएगा जुडिशरी के सामने, देखो हमारा काम नहीं है। नहीं, लेकिन आपने ये जब सवाल उठाया, ये बात सही है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर राजनीतिक दल काम नहीं कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरी नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो। लेकिन इसी केस में ये भी कहा गया था कि जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, हो सकता है कि कोई पॉलिसी आपके ओपिनियन में इस देश के फ़ायदे में ना हो, लेकिन जो सरकार है आज देश में, उसको पॉलिसी बनाने का हक है। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त नहीं 10 वक्त बोला है कि हम पॉलिसी में इंटरफियर नहीं करेगा। हम नहीं बोला क्या कि ये पॉलिसी इकोनॉमिकली बेटर है, ये पॉलिसी लॉजिकली करेक्ट नहीं है। एक वक्त ने 10 वक्त बोला। मैं बैंक केस में भी जीता, पालखीवाला साहब, तो मेन आर्ग्यूमेंट था कि बैंकिंग नेशनलाइजेशन इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हमारा काम नहीं है। ने बाल्को का केस में रिपीट किया है। पर अगर जो पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी हो, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी को फेवर करे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट वोंट इंटरफेयर रिगार्डिंग द विजडम ऑफ द पॉलिसी, अबाउट इट्स इकोनॉमिक मेरिट्स और डिमेरिट्स। ये बोले कि हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और पॉलिसी में भी कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू स्टैट्यूट और टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो सुप्रीम कोर्ट विल इंटरफियर इन वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ केसेस। दैट्स व्हाट मेड इट क्लियर। लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात कर रहे थे, और आपने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म कुल मिला के
देश के लोगों के लिए ज़रूरी भी है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। और नज़र आया कई बार बहुत सारे ऐसे, चाहे वो आरटीआई का सवाल हो, विसल ब्लोअर्स को सेफगार्ड देने की बात हो, और बहुत सारे अपना एनवायरनमेंट का देखो जी पोल्यूशन कंट्रोल बहुत कुछ करते थे, नहीं मालूम है था तो क्या चलता था। जी। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, कितना फर्क पड़ गया। लेकिन सोली सोराब जी, ये भी हो रहा है कि पॉलिटिकल स्कोर, जो राजनीति के मैदान में जो चीज़ें तय होनी चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट में तय हो रही हैं। लगभग हर अपॉइंटमेंट सरकार का चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर अगर अपॉइंटमेंट चैलेंज करता, इंटरफेयर कभी करता है जब भी मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट complied with or certain important facts are not considered, non-application of mind. सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं बोलता है कि हमारा मन से नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, मिस्टर ए ठीक नहीं है, मिस्टर बी बेटर है। नहीं, मिस्टर ए को सिलेक्ट किया, अपन आपने सब फैक्टर्स कंसिडर किया, माइंड अप्लाई किया, डिड यू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। देखो भाई, ये अपना वी कांट हैव परफेक्ट जस्टिस, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल स्टेट, but all things considered, I think we require judicial activism. Certainly, it may happen, some judges may go a little over the brink, they ज़्यादा कर सकते हैं, but on the whole, judicial activism, especially in public interest litigation, has been beneficial to the country. सुप्रीम कोर्ट कितना पीआईएस डिसमिस करते हैं, तो ये बोलते कि तो खाली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हैवी कॉस्ट भी डालता है जो कोर्ट में आता है। बट अभी जस्टिस ह्यूमन बींग्स डिस्पेंस करते हैं, आदमी डिस्पेंस करते हैं, दे आर नॉट डिवाइन बींग्स, हैव टू डू एज बेस्ट। सो इट मे हैपन दैट इन सम केसेस दे मे गो रॉन्ग, इन सम केसेस दे मे एक्सीड द जुडिशियल फील्ड, बट ऑन द होल, looking at our conditions, looking at the state of affairs in India, and the lethargy of the parliament and the executive to remove these things, I think judicial activism is necessary. If it goes a little bit more, then we should correct that excess, but don't throw away the baby with the bathwater. सोली सराब जी, आपने अभी पार्लियामेंट का जिक्र किया, हाल ही में फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर, क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पा रहा था उस बिल के ऊपर, ऑर्डिनेंस क्यों किया? ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार। ऑर्डिनेंस कहते हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का, कानून में ऑर्डिनेंस का प्रोविजन है। तो ऑर्डिनेंस का प्रोविजन है, क्या बोलते हैं कि इफ इट इज इमीडिएटली नेसेसरी, अर्जेंसी होना चाहिए। काल उत्तर समझो कि कोर्ट का कुछ आया कि लैंड एक्विजिशन ये है, तो ऑर्डिनेंस लावे कि भाई वो जजमेंट के लिए कितना आदमी लोग ही जाएगा, तो यह क्या था, पार्लियामेंट में डिबेट करो, ये तो ऑर्डिनेंस राज हो जाएगा। इतनी क्या अर्जेंसी था कि नहीं वेट कर सकते थे पार्लियामेंट बताने के लिए, एक खराब प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश हो जाए। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल खास हालात में ही ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इफ देयर आर सर्कमस्टेंसेस व्हिच मेक इट इमीडिएटली नेसेसरी, then of course you can bring an ordinance. Ordinance of course which will have to be approved, followed by an act. पर ये टेंडेंसी मेरे को पसंद है, ऑर्डिनेंस रूट, इजी वे आउट। हाँ, ज़रूर ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ती है कोई वक्त, सपोज एक जजमेंट के लिए कुछ फिनेंस बिल पास नहीं हो सकता है और मुश्किल होता सकता है, नहीं वेट नहीं कर सकते हैं, देन ब्रिंग ऑर्डिनेंस। ऑफ कोर्स ऑर्डिनेंस इसके लिए पावर है, तो नहीं कि शॉर्टकट देना, ऑर्डिनेंस से शुरू करो, नहीं मुझे पसंद है ऑर्डिनेंस का। सोली सराब जी, आपका जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जुडिशरी में, इसमें मुझे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं, आधी सदी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करते हुए हो गया है, आपने बड़े पेचीदा मामले देखे हैं, आप भी बताएं। लेकिन अभी भी गरीब आदमी को इंसाफ मिलना हिंदुस्तान में, आपने खुद कहा कि ऐसे कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जितनी उनको सज़ा नहीं होती उससे ज़्यादा उनको जेलों में वो पड़े हुए हैं। आम आदमी को इंसाफ मिल सके, इंसाफ थोड़ा सस्ता मिल सके, क्या इसकी आपको उम्मीद है? क्या किए जाने की ज़रूरत है? क्या हो? देखो, वो जो जेल में था आम आदमी, इसको रिलीफ किसने दिया? कोर्ट ने दिया ना। जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था तो क्या होता है? प्रोसिक्यूटर आते नहीं हैं, जज ट्रांसफर हो जाते हैं,
फिर जाओ जेल में जाओ, दूसरा तारीख नवंबर में आओ, ऐसा। तो इसलिए एक तो सब साथ में होना चाहिए। कोर्ट मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट गिविंग adjournments. The prosecutor must be present to deal with the cases. क्यों नहीं प्रेजेंट रहते हैं? कारण कि ये बेचारे गरीब लोग के लोग को कोई वकील नहीं रहते हैं। तो इस मैं क्या बोलने को चाहता हूँ कि खाली एक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं। पूरे सिस्टम को काम करना। All should work together. The government by providing number of judges with infrastructure, खाली जजेस लगा देवे पर लोग का सेनो भी नहीं, जज जुआनी सुनता है, हाथ से दूसरा दिखता है, ये नहीं। उसी पास बुक्स है, ओल्ड बुक्स 1995 का, तभी नवा एक्ट है। लॉयर्स, हमारा लॉयर्स का मेन फॉल्ट है, एडजमेंट ले लो। आपको मालूम है कि सम लॉयर्स दिल्ली हाई कोर्ट में दे नोन एज एडजमेंट लॉयर्स। हाँ, इन लोगों का काम ऐसे एक वक्त से मिल गया, वैसे कुछ भी कर रहा है, एडजमेंट दे लो। लॉयर सीख पड़ता है, लॉयर को डिसेंसी होता है, क्लाइंट को डायरिया होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आती है। तो दैट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल, बट जजेस मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एडजमेंट। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं देना, हो सके कि एक्सीडेंट होगा, कि फैमिली में मौत होगा, पर नॉट बिकॉज ऑफ काउंसिल्स कन्वीनियंस कि दूसरी कोर्ट में कमाता है, नहीं रहने आ सकता है तो एडजमेंट करो। ये क्या बात? आपने दूसरे कोर्ट में कमाने की बात कही, वकीलों की फीस कोई अगर आप देखें, डिस्ग्रेस हो। हाँ, वकील लोग कोई लव एंड फ्रेशर पे नहीं जीते हैं, दे मस्ट अर्न, but they must they may pass heavy fees. But some of the fees which I am told they charge 40 lakhs and 50 lakhs for one appearance in the High Court, मेरा मन से these are not heavy fees, these are extortionate fees. तो પછી तो क्या नोबल प्रोफेशन ऑफ लॉ, ये तो कमर्शियल रैकेट हो गया। तो नोबल प्रोफेशन क्या रहा लॉ में? इसका कुछ इलाज है? इलाज है, कुछ कानून नहीं लग सकते हैं, कानून का भंग होगा। इलाज है, लॉयर्स मस्ट themselves realize कि भाई लॉ इज अ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन। मैंने बोलता हूँ कि नहीं कमाई है, लेकिन उसके एक तो फ्रेशर पर नहीं जिंदा है, पर दिस नॉट शुड बी द ऑब्जेक्ट, द माइंडसेट। स्पेशली यंग लॉयर्स को मैं बोलता हूँ कि भाई पैसा कमाओ, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करो, रियल एस्टेट में चले जाओ, पर ये माइंडसेट में लीगल प्रोफेशन में नहीं आओ कि हम थोड़ा वक्त में मिनी फॉर्चून बना देगा। ये नहीं चाहिए लॉयर्स का। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क सिंसियरली। लॉयर्स, लॉ आफ्टर ऑल यू कैन डू सो मच फॉर द सोसाइटी। हु अपीयर्ड फॉर द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स? लॉयर्स, विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पाई। वो अपना बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट में कौन हुआ था? बेचारा डेट मुखर्जी, forget his name, he appeared. Many of us appeared without charge also. Some of all lawyers are not charging 40 lakhs and 50 lakhs. But what I'm trying to say is that consciousness develop करना चाहिए कि नहीं भाई ये नहीं चले। नहीं, law में there is something which you have to give to society, an age of consciousness होवे तो at least this phenomenon of extortionate charges and this phenomenon of delays in trials because of lawyers' convenience and the judges giving adjournments easily as if they are running a popularity contest, हो नहीं जाएगा। सोली सोराब जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे सोली सोराब जी, जाने माने कानूनविद और संविधान के जानकार। अगले सप्ताह एक और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।